गुड मॉर्निंग क्लास 11। एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, दैट वाज द डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का एक तरीका ढूंढा था, दैट वाज द N1U1 इक्वल टू N2U2। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, फिर थोड़ा सा हमने पढ़ा था कन्वर्जन के बारे में। आज की क्लास में एक बार पीरियोडिक टेस्ट के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए हम इसको फिर से एक बार जा रहे हैं रिवीजन करने हैं। नाउ टुडे वी आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इन द लास्ट क्लास स्टूडेंट वी हैव स्टडीड अबाउट द सम फॉर्मूलाज। सम फॉर्मूला वाज लाइक दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx। ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। इस पर हमने एक पढ़ा था x की पावर n का डिफरेंशिएशन। इसका हमारा फॉर्मूला क्या था, दैट वाज n x की पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था। डिफरेंशिएशन का इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे MCQs के फॉर्म में आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी हम कुछ न्यूमेरिकल वहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, वहाँ पे पूछ सकता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5x की पावर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x पावर 3। उस केस में हमें आंसर देना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करके इट विल बी 5 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, 3x की पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 15x स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। हमें इस तरह के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन हमारा सही रहेगा, उसको हमें टिक करना है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम एक बार रिवीजन करेंगे। इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। इसका फॉर्मूला था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक कॉन्स्टेंट हमारा था हमारा c। ओके, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़े थे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, 1 अपॉन x dx। इसका क्या था, log x प्लस c। ऐसे हमने इंटीग्रेशन के 5 फॉर्मूले पढ़े थे। बेटा एक बार पांचों फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इनके फॉर्मूले पे बेस्ड एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके पीरियोडिक टेस्ट में आ सकते हैं। तो ठीक है, इनके फॉर्मूले के बेस्ड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, जिनको एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे छोटे छोटे MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल यूनिट है, कौन सा यूनिट के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं कि जैसे कौन सा यूनिट हमारा फंडामेंटल है और कौन सा यूनिट हमारा डिराइव्ड यूनिट है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद के बारे में हमने पढ़ा था। 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम पढ़े थे। हमारे ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ये बेसिक यूनिट्स होते हैं, इनको कोई दूसरे यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू मेक देम, टू डिराइव देम। जैसे ये हमारे बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हमारे, पहला हमारा है लेंथ। लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, मास। मास को हम किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में मेज़र करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमारा क्या है, टाइम। टाइम को हम किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड में मेज़र करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। देन नेक्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेज़र करते हैं, सबकी मेजरिंग यूनिट भी मैंने वहाँ बताया था। तो इनमें से क्वेश्चन हमारा कुछ पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में पढ़े थे हम, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सारे यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा था। यानी ये 7 यूनिट्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ाई किया था कि इन 7 यूनिट्स हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन MCQs में आपके आ सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि टाइम इज़ अ फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स,
या फिर पूछ देगा विच वन इज़ द फंडामेंटल यूनिट्स, तो 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से एक हमारा फंडामेंटल यूनिट्स का होगा, 3 हमारे दूसरे यूनिट्स होंगे, तो उसका भी आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं डिराइव्ड यूनिट के कॉन्सेप्ट पे। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? दोज यूनिट विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। जैसे एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड यूनिट। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन अ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा होता है डिराइव्ड यूनिट। अब इसमें चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह का भी कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जा सकता है कि बताओ दिस यूनिट दे दिया जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से एक्सेलरेशन भी होगा, वी नीड टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में कि सिस्टम ऑफ यूनिट हमारी 4 होती है। हमारी एमकेएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है, एफपीएस होती है और एसआई यूनिट्स होती है। उसके बेस भी क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें भी ऑप्शन पूछे जा सकते हैं कि एमकेएस यूनिट कौन सा यूनिट होता है। एक यूनिट लिख दिया जाएगा, पूछा जाएगा एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है या एसआई यूनिट है। उसके बाद छोटे से हमने कन्वर्जन पढ़े थे। कन्वर्जन यानी हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना, हमारा फर्मी यूनिट को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस, यानी क्लास का रेगुलर टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। ओके क्लास, आगे की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ, कि हम लेंथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं। लेंथ को मेज़र करने का 2 तरीका है, ध्यान देना बेटा। लेंथ को मेज़र करने का पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड। हम लोग नॉर्मल जो फिजिकली यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। हमें लेंथ को मेज़र करना है, हमें कपड़े की लेंथ को मेज़र करना है, कैसे हम यूज़ करेंगे? सबसे इजी एंड सबसे बेस्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। इन दिस मेथड वी यूज़ टू टेक 1 मीटर स्केल एंड वी कैन मेज़र विद द हेल्प ऑफ दैट। हमें इस बोर्ड की लेंथ को मेज़र करना है, हम 1 मीटर स्केल लेंगे और इसको हम मेज़र करके दे देंगे। दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। यानी डायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है जिनमें हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड वी यूज़ द इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द लेंथ ऑफ एनी कंपोनेंट। किसी भी चीज़ का हमें लेंथ को मेज़र करने के लिए कोई हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जैसे हम अभी 11th में प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स भी हमारा लेंथ का मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम उससे लेंथ का मेज़रमेंट कर सकते हैं, हम उससे सर्कल के डायमीटर का, ये पेन है, पेन का हमें डायमीटर मेज़र करना है, हम आसानी से वर्नियर कैलिपर से मेज़र कर सकते हैं। जो भी चीज़ हमें मेज़र करनी है, किसी की डेप्थ मेज़र करनी है, हमें डेप्थ मेज़र कर सकते हैं, इनसाइड द सरफेस मेज़र करना है, तो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर से हम मेज़र कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट इज़ द स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज का भी यूज़ हम करते हैं टू मेज़र द डायरेक्ट, दैट इज़ द डायरेक्ट मेथड टू मेज़र द लेंथ और अ डायमीटर और अ सरफेस इन डेप्थ। ओके, नाउ हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है? थ्योरी पोर्शन में हमें पढ़ना है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम प्रैक्टिकल बेसिस नॉलेज है, प्रैक्टिकल करके हम जब लैब में चलेंगे तो डायरेक्ट मेथड का हम प्रैक्टिकल करेंगे। यूज़ ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज, उसका यूज़ करके उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा ताकि आपको आसानी से वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज के बारे में पता चल जाए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हमें पढ़ना है। पहला है ट्रायंगुलर, दूसरा पैरेलल एंड तीसरा है कोपरनिकस मेथड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजी होता है। हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, छोटी क्लासेस में ट्रायंगल्स पढ़ा है और ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? इन द केस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री वी यूज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये मालूम है आपको, दिस इज द 90 डिग्री एंड दिस वन इज द एंगल थीटा। दिस वन इज द हाइपोटेनस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस पार्ट। ठीक है, हमें इसमें हाइट निकालने के लिए, या हाइट अगर पता है तो हमें
फुटपाथ निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं मेथड। यानी इफ़ यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और यू नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फुटपाथ, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, टेन थीटा का यूज़ करते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का यूज़ हम करते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर हियर, टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, बेस इज द एक्स। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें एंगल फाइंड करना है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एच अपॉन एक्स। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ की हाइट या फिर उसका एंगल या फिर उसके फुटपाथ को हम इसका यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। क्लियर हुआ? तो ये पहला मेथड हमारा था इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट का करने के लिए, दैट इज़ द पैरेलैक्स मेथड। अब एक मैं जनरल एग्जांपल लेता हूँ जिसमें इनडायरेक्ट मेथड का हम ट्रायंगुलर पाथ को हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द हाइट। हमें पता है, देखो इनडायरेक्ट मेथड का एक और ध्यान रखना, इनडायरेक्ट मेथड का हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द वेरी बिग डिस्टेंस। अगर हमें बहुत ही बड़ा डिस्टेंस फाइंड करना है तभी हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, नहीं तो हरदम हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। सपोज करो दिस इज़ द पाथ एंड दिस इज़ अ वेरी टॉलर बिल्डिंग। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी, वी डोंट नो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वी नो दिस वन इज़ द 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द बेस, वी नीड टू फाइंड हियर। हम यहाँ से एक एंगल कंसीडर करते हैं कि व्हाट विल बी द एंगल, सपोज 30 डिग्रीज है, सपोज करते हैं 30 डिग्री के एंगल पे ये टॉप को टच कर रहा है, देन वी नीड टू फाइंड द हाइट एच हियर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन 1.5 किलोमीटर। सो एच विल बी 1.5 tan 30। हम tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1 अपॉन रूट 3। सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन रूट 3, और वी कैन से 3 5 जा 15, 0.5 रूट 3 किलोमीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम हाइट को निकालने में या बेस पाथ को निकालने में इसका हम यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें हाइट और बेस पाथ दिया रहेगा, वी नीड टू फाइंड द एंगल, कितने डिग्री का एंगल ये ड्रॉ कर रहा है फुटपाथ से। ओके, तो दिस वाज द सेकंड मेथड एंड दिस वन इज द ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, पैरेलैक्स मेथड। क्लास नाउ नेक्स्ट मेथड इज द पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं हमारा लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। इसमें जैसे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन, ये हमें यहाँ पे लिख रखा है, या फिर हमें सन की डायमीटर मेजर करना है तो भी हम पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। हम इस मेथड का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत, जैसे सन की डायमीटर हमें मेजर करना है, वी आर नॉट एबल टू इजीली मेजर द डायमीटर ऑफ द सन बिकॉज दैट इज़ अ वेरी हॉट प्लैनेट या वेरी हॉट सरफेस होता है उसका। तो हम उस मेथड में इस मेथड का यूज़ करते हैं। लेट वी सपोज वी आर स्टैंडिंग हियर एट द अर्थ, दिस इज़ द अर्थ, हम अर्थ पे हैं एंड हियर इज़ द सन। हम यहाँ से कंसीडर करते हैं कि इस सन के बीच में कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है। सपोज दिस इज द थीटा एंड दिस सरफेस एरिया ऑफ द दिस डायमीटर ऑफ द सन इज b, देन रेडियल डिस्टेंस इज s। तो हमारा एक रिलेशन यहाँ पे दिया जाता है s इक्वल टू b अपॉन थीटा। ये s हमारा क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ सन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इससे हम ये भी डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम ये भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी जो भी हमें रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन क्या है, एस इक्वल टू बी अपॉन थीटा। बी अपॉन थीटा, बी हमारा क्या है, डायमीटर है, थीटा इज़ द एंगल। तो एंगल, डायमीटर और यहाँ पे एस का यूज़ करके हमें बताया गया है। दिस रिलेशन इज फाउंड फ्रॉम बाय विद द हेल्प ऑफ द tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट को हमारा निकाला गया है, दिस इज कॉल्ड द पैरेलैक्स मेथड। याद रखना है, इसमें बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है। ठीक है, अब लास्ट इसमें जो मेथड है दैट इज द कोपरनिकस मेथड। ओके, चलो उसको देखते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड इज अ कोपरनिकस मेथड। कोपरनिकस वाज अ साइंटिस्ट दोज ही हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द how we can measure the long distance
इफ़ वी नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स, अगर हमें डिस्टेंस प्लैनेट के बीच का निकालना होगा तो इस मेथड का यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द कोपरनिकस मेथड। यू कैन सी हियर फिगर एट द सेंटर द सन इज़ गिवन हियर, ये हमारा सन है, ये एक प्लैनेट है और ये एक अर्थ है। हमें तीनों का आपस में रिलेशन फाइंड करना है, तो हमने ये डिस्टेंस सपोज कर लिया, द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज RES। RES मीन्स distance r from earth to sun. This distance has been considered as the RPS, यानी distance from planet to sun, and this one is considered as a RPE, इसको हम RPE consider करते हैं, यानी planet to earth। अब इन्होंने एक रिलेशन बताया है ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। हेयर वी अगेन वी हैव गॉट द एंगल, ये हमें ट्राइंगल हमें मिला है, दिस वन इज़ द 90 डिग्री एंड दिस वन इज़ अ ओमेगा अपसाइलन, ये 90 डिग्री और अपसाइलन इज द एंगल हेयर। वी कैन यूज़ द अनदर फॉर्म ऑफ द एंगल ऑल्सो, लेकिन कोपरनिकस ने यहाँ पे अपसाइलन एंगल यूज़ किया हुआ है। हमें यहाँ पे इन्होंने ट्रायंगल फॉर्मूले का यूज़ करके एक रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज़ RPS अपॉन RES इज इक्वल टू साइन अपसाइलन। RPS हमारा क्या होता है, प्लैनेट टू सन, डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू सन, एंड RES हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। हम यहाँ पे कॉस का यूज़ भी कर सकते हैं, साइन का यूज़ हमने किया है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के केस में साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने इसका यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस बेटा इतना ही। आज एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने रिवीजन किया हमने रिवीजन किया था पुराना कॉन्सेप्ट, उसमें डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेस रिवाइज किए थे। उसके बाद मैंने बताया था कि उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन, छोटे छोटे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आ सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ कन्वर्जन पढ़े, और उसके बाद एक क्लास हमने आज पढ़ी, थोड़ा सा पढ़ाई भी किया, दैट वाज द मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ। इसमें 2 तरीके पढ़े, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम सीधे टूल्स का यूज़ करके डायरेक्ट मेथड से हम मेजर कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में हमने 3 मेथड पढ़ा, ट्रायंगुलर मेथड, पैरेलैक्स मेथड और कोपरनिकस मेथड। बेटा रिमेंबर दैट दीज बोथ मेथड आर इम्पोर्टेंट, जो हम लोग क्वेश्चन पेपर में आता है अक्सर, जो हम लोग 11th के क्वेश्चन पेपर में आता है, वो ये दोनों मेथड से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पेपर दीजिए। पेपर के लिए गुड लक। ओके, बाय बाय।